नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अब काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है और ऐसे में आज काशी विद्यापीठ की तरफ से एक अपडेट आया है, उसकी चर्चा करूंगा और साथ ही साथ मैं 4 से 5 आप सबके लिए आवश्यक बातें भी बताऊंगा जो आप सबको जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है, हालांकि वेबसाइट से ज्यादा कुछ हमारा लेना देना नहीं है। इस वीडियो में हम जो आपके आजकल जो डाउट्स आ रहे हैं, जो लास्ट वीडियो मैंने डाउट्स देखा था आपके या अभी आपके जो मन में चल रहा होगा कि सर कट ऑफ मेरिट लिस्ट कब आएगी, जिनका रिजल्ट आ गया है, साथ ही साथ सर लास्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स किसको एडिट करना है किसको नहीं करना है, सर गेट पास, एसएमएस मैसेज, अंडरटेकिंग वगैरह सब कुछ हम आपको एक एक करके बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बीच में स्किप या डबल स्पीड पे मत देखिएगा। एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग यानी कि जिनके कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है, आपका 18 और 19 सितंबर को काउंसलिंग होना है और उसके लिए काशी विद्यापीठ ने आप सबका प्रोविजनली जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन लिस्ट काशी विद्यापीठ ने जारी कर दिया है। तो इस लिस्ट में अपना नाम चेकआउट करिए। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप सिंपल कुछ मत करिए, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे अपडेट क्वालिफिकेशन मार्क्स और यहाँ पे डाउनलोड गेट पास पे टैप करिए। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड के रूप में यहाँ पे लॉगिन सबसे पहले कर लीजिए। एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे आप आइए, एप्लीकेशन यहाँ पे लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड डालिए। लॉगिन करने के कैप्चा के साथ यूजर नेम में ईमेल आईडी, पासवर्ड प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा करके लॉगिन अपना गेट पास डाउनलोड कर लीजिए और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपीज के साथ और एक ओरिजिनल कॉपी के साथ अच्छा करके काउंसलिंग की प्रक्रिया करा लीजिए। अब काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं उसके वीडियो हमने पहले भी आपको डाला हुआ है, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं आपके काउंसलिंग के टाइम पे एज अ टाइम ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस वीडियो को बहुत पहले ही डाला था और मेरे ख्याल से ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी बात हो गई जो अभ्यर्थी हमारे नॉन एंट्रेंस वाले हैं, जिनके कोर्स में काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने वाली है 18 और 19 सितंबर को। अब बात आती है वो अभ्यर्थी जिनके कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, वो सब जानना चाहते हैं कि सर कट ऑफ मेरिट लिस्ट कब आएगी। ठीक है, हालांकि इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले एडिट लास्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स यानी कि लास्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स किसको एडिट करना था, तो मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि यूजी के अभ्यर्थियों को तो नहीं करना होगा, बिकॉज उन्होंने फॉर्म भरा होगा अपने 12th का मार्कशीट आने के बाद, इट्स मीन कि अब 12th का रिजल्ट आओ तभी आपने फॉर्म भरा होगा, तो आपको करना ही नहीं है। एक दिक्कत क्या है ना कि आप लोग कुछ बच्चे क्या होते हैं कि पूरे वीडियो को समझते सुनते नहीं है, या तो बीच से स्किप कर देते हैं या तो डबल स्पीड पे देखते हैं या बात को समझते नहीं, वीडियो को बंद कर देते हैं, तो वहां पे आप पूरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। मेरी बात को गौर से अगर आप समझेंगे तो हर एक बात मैं आपको बताता हूं। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स उसको एडिट करना है जो अपीयरिंग में फॉर्म अप्लाई किया था। अपीयरिंग का इन द सेंस मान लीजिए कि सपोज आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए वगैरह कोर्स के अगर आपने अप्लाई किया था तो उस समय तो आपका 12th आप पास आउट थे, आपने फॉर्म भरते समय 12th और 10th का मार्कशीट का पूरा ब्यौरा दिया था कि मेरा इतना मार्क्स है, इतना परसेंटेज है, तो आपको थोड़ी करना है। कुछ छात्र कहते हैं कि सर मुझे भी करना है, हाँ इसमें पीजी कोर्स का अभ्यर्थियों के लिए करना है। सपोज अगर आपके एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीपीएड, एमपीएड है, क्योंकि आपने अपीयरिंग में अप्लाई किया था और उसमें आपका रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन 12th का तो मार्क्स आ गया था ना, तो कहने का मतलब है कि पीजी वाले अभ्यर्थी इसका लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स अपना एडिट कर लेंगे, वहां पे जाकर लॉगिन करके अभी भी आपके पास ऑप्शन है वहां पे सेव कर लेंगे। लेकिन अगर आपके जो है कॉलेज या आपकी कोर्स का रिजल्ट नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ ना कुछ विकल्प निकलेगा। मेरी बात आप समझ गए, लेकिन इसको आप अभी भी कर सकते हैं, पोर्टल खुला हुआ है। अगली बात देखिए, बात आती है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊंगा, बात आती है गेट पास की। तो लास्ट वीडियो में जब मेरा ये गेट पास वाला वीडियो आया था, जब मैंने लेके आया था, उसको भी आप लोगों ध्यान से नहीं देखा था, ध्यान से नहीं सुना था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गेट पास उन अभ्यर्थियों का आता है जिनका काउंसलिंग या कह लें कि मेरिट लिस्ट में कट ऑफ में नाम आता है। अब आइए मैं इसको और एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। देखिए गेट पास कब आएगा, मान लीजिए कि सपोज किसी भी काउंसलिंग की डेट विद्यापीठ आपके लिए जारी करेगा, तो मान लीजिए सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए सपोज कि यहाँ लिखा है ना एमए इंग्लिश पाठ्यक्रम की काउंसलिंग हेतु प्रोविजनल वेरिफिकेशन सूची, ऐसे ही सपोज कर लीजिए बीए की आएगी, बीकॉम की आएगी, बीएससी मैथ की आएगी, बायो की, एजी की, बीएलएलबी की, बीसीए की, मतलब हर कोर्स की जब लिस्ट आएगी ना, और आप चेक करेंगे जब यहाँ पे आप टैप करेंगे और जब उस लिस्ट में आपका नाम रहेगा
तब जाकर के आप गेट पास डाउनलोड करेंगे। मैंने कहा था ये बात, या तो आपका कटअप सूची, कटअप के आसपास आपका मार्क्स होना चाहिए, या फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप गेट पास डाउनलोड करेंगे। अभी थोड़ी गेट पास आ जाएगी। कई सारे बच्चे अब कमेंट बॉक्स में हमें कह रहे थे कि सर मेरा गेट पास नहीं है, कई लोग हेल्पलाइन में कॉल करे सर मेरा गेट पास नहीं है। तो गेट पास तो तब आएगा ना जब आपकी काउंसलिंग डेट फिक्स होगी। अभी काउंसलिंग डेट तो फिक्स नहीं हुई है बीए बीएससी बीकॉम में। तो देखिए ऐसे ही रहेगा भाई, यहाँ पे डेट लिखा रहेगा और ऐसे ही आपका नाम रहेगा, और आप चेक करेंगे कि क्या मेरा नाम इसमें है। दो कंडीशन हो सकता है, या तो आप मेरिट लिस्ट आके चेकआउट करेंगे और उसमें नाम है तो गेट पास डाउनलोड करेंगे 3 दिन पहले काउंसलिंग से, या फिर आपको एसएमएस या मैसेज भी जा सकता है कि अपना गेट पास डाउनलोड कर लीजिए। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है इस समय के साथ। तो मेरे कहने का मतलब है गेट पास तभी आएगा जब आपके कोर्स में काउंसलिंग की डेट तय हो जाएगी, काउंसलिंग की डेट आ जाएगा, और उसमें भी जब आपका कटअप सूची में नाम रहेगा। सपोज कि भाई आपका 120 नंबर है किसी कोर्स में, ठीक है, और विद्यापीठ की मेरिट लिस्ट में 120 वाले अभ्यर्थियों का नाम है और आपका भी उसमें नाम है, तब जाके तो आपका नाम आएगा ना, तब तो आप गेट पास डाउनलोड कर पाएंगे। वही होगा। हाँ, एसएमएस में भी, मैसेज एसएमएस में भी आपको जा सकता है, मे भी नहीं भी जा सकता है, लेकिन उस केस में आपको दो काम करना पड़ेगा। एसएमएस आता है तो गुड एंड वेल, नहीं आता है तो जैसे ही मैं कुछ वीडियो लेके आऊंगा, हालांकि सभी कट ऑफ पे और मेरिट लिस्ट पे मैं वीडियो लेके आता रहूंगा, उस केस में आप मेरा वीडियो चेकआउट करते रहिएगा डीएनएस का, और जैसे मैं लेके आऊंगा जाकर मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करिएगा। अगर मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा तो काउंसलिंग से 3 दिन पहले अपना गेट पास डाउनलोड कर लीजिएगा। बस इतनी बात तो करनी है आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। गेट पास तभी आएगा आपका जब आपके कोर्स में काउंसलिंग की डेट फिक्स होगी और आपका मेरिट सूची में नाम रहेगा, जैसे मैंने अभी दिखाया। अभी इतनी बात समझ गया। कुछ छात्रों को कहना है कि सर अंडरटेकिंग क्या मैं दे सकता हूं, मेरा सपोज कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो। देखिए, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो आपके पास एक तो वक्त काफी है, अभी काउंसलिंग डेट नहीं आई है, कुछ प्रोसेस किया है, तो आप अपना उसमें व्यवस्था कर लीजिए। अगर नहीं भी है तो कोई ना कोई विकल्प मिलेगा, अंडरटेकिंग का तो नहीं मिलता है, लेकिन वहां पे आप एक एप्लीकेशन देकर के अपना काम चला सकते हैं। हालांकि आप प्रयास करिए कि सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइए, अदरवाइज परेशान होने की जो है आपको जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहां पे एप्लीकेशन का आपको मौका मिलेगा, ठीक। उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की डेट नहीं है, एक और आप काम करिएगा यहाँ पे कि आप लोग ना अपना काउंसलिंग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करिए ताकि आपको जब काउंसलिंग की प्रक्रिया चले उस समय आपसे कोई गलती ना हो और एडमिशन में डिले ना हो। अब आइए हम बात कर लेते हैं आज की अपडेट की, और उसके अपडेट के बाद हम बातचीत करेंगे आपके कट ऑफ मेरिट लिस्ट की, ठीक है। तो आइए पहले हम इस अपडेट को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है कि विद्यापीठ ने जारी की मेरिट लिस्ट। अब इसको भी देखकर कई सारे छात्र परेशान है कि सर मेरिट लिस्ट आ गया है, आपने वीडियो नहीं डाला, सर वेबसाइट भी शो नहीं कर रहा है। तो दिक्कत क्या है कि आप लोग पूरी बात को समझते नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़े होते ना तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या कुछ लिखा है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सोमवार को विद्यापीठ में 17 कोर्स की मेरिट सूची जारी हुई है। इन कोर्सेज में आवेदकों की कमी के कारण प्रवेश परीक्षा नहीं कराई गई थी। ध्यान दीजिएगा, नॉन एंट्रेंस वाला है, उसमें कह रहे थे मेरिट लिस्ट आ गई है। तो मेरिट लिस्ट उनकी आई है जिनके कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन 18 और 19 सितंबर को होना है, ठीक है। यानी लिखा है 18 और 19 सितंबर को संबंधित संकाय और विभागों में कराई जाएगी। दूसरी तरफ नॉन एंट्रेंस विषयों की काउंसलिंग की तिथि घोषित तो हो गई है। हालांकि सब कुछ मेन बात यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आप सबके लिए, जिन छात्रों का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा वाले कोर्सेज में भी जल्दी काउंसलिंग शुरू की जाएगी। यानी कि जल्दी का मतलब आप मान के चलिए नेक्स्ट वीक से आपके कोर्स में आपकी मेरिट लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जिन कोर्सेज में इस बार एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आया है, तो उसमें मेरिट लिस्ट आपकी आनी शुरू हो जाएगी और अगले हफ्ता से, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, कि आपके कोर्स में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कट ऑफ मेरिट लिस्ट की। यहाँ पे मैं भी, आप लोग परेशान होंगे और आपका मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। आपके मन में डाउट होगा कि सर कट ऑफ सूची आएगी या सर जो है मेरिट सूची आएगी। आपके मन में डाउट होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए एज एस्पिरेंट आपके मन में ये सब डाउट्स चलने चाहिए जो कि कॉमन है। तो आपके मन में डाउट कंफ्यूजन होगा कि सर कट ऑफ आएगा या मेरिट सूची आएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आमतौर पे लास्ट ईयर की अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर में क्या हुआ था विद्यापीठ में, कि विद्यापीठ ने क्या किया था कि विद्यापीठ ने क्या जारी किया था, कट ऑफ, उसका नाम था कट ऑफ मेरिट सूची, विद्यापीठ के अनुसार कट ऑफ मेरिट लिस्ट। अब उसमें क्या था, सपोज मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, इसको भी समझिएगा। मान लीजिए कि सपोज बीए कोर्स की मैं चर्चा कर लेता हूँ, सपोज बीए, ठीक है। अब विद्यापीठ ने यूएन का पहली लिस्ट निकाल दी। यूएन का मतलब क्या होता है, अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। विद्यापीठ ने इसकी फर्स्ट लिस्ट निकाली, फर्स्ट लिस्ट, और मान लीजिए उसमें हाईएस्ट जो है किसी बच्चे का 240 नंबर है और वहां से लेकर विद्यापीठ ने 180 तक। कहने का मतलब यह है कि जिन भी अभ्यर्थियों का नंबर 240 और 80 के बीच में है, उन सभी का विद्यापीठ एक लिस्ट निकाल देगा।
ठीक है, उसमें हो सकता है कि 400 बच्चों का नाम रहे, 500 बच्चों का नाम रहे, 250 बच्चों का नाम रहे, 300 बच्चों का नाम रहे। कहने का मतलब ये है कि मेरिट लिस्ट का, कट ऑफ मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई सपोज विद्यापीठ का कहना है कि चलो भाई देख लेते हैं कि 250 और 180 के बीच में कितने बच्चे हैं, उनको पहले बुलाते हैं। तो 250 यानी कि 240 और 180 के बीच में जितने भी स्टूडेंट रहेंगे, अगर आपका 240 नंबर है, 250 नंबर है, 190 नंबर है, 200 नंबर है, तो आप सभी को जिन लोगों का इनके बीच में नंबर होगा, उन सभी की विद्यापीठ एक लिस्ट निकाल देगी और बोलेगी कि ये अभ्यर्थी जिनका लिस्ट आया है, ये अपनी काउंसलिंग करा ले। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कट ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही विद्यापीठ रिलीज करता है। अब देखने का विषय है कि इस बार कुछ परिवर्तन होता है कि सेम होता है। हालांकि अगर कोई परिवर्तन होता है तो मैं आपके साथ साझा करूंगा, सब कुछ बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप डीएनएस के हर एक वीडियो को फॉलो करोगे, ध्यान से मेरी बातों को समझोगे, तो कहीं आपको घबराने की, किसी से कुछ पूछने की और परेशान होने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बार सभी कोर्स में कट ऑफ काफी कम देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ कोर्सेज में अधिक जाएगा। जैसे कि बीकॉम में तो कट ऑफ ठीक ठाक जाएगा, लेकिन कुछ कुछ कोर्सेज में इस बार कट ऑफ काफी डाउन जाएगा। तो आपके एडमिशन की संभावना बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा विद्यापीठ से, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए दिनेश स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।